सबसे पहली बात तो ये कि जब आज एकल परिवार बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रहे हैं और अभी कुछ सालों से ये एक और टर्म नया शुरू हुआ है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम करके, जो कई लोग फील करते हैं जब बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, तो अक्सर बुज़ुर्ग घर पे रह जाते हैं। हमारे आसपास भी कई बुज़ुर्ग हैं। मुझे लगता है पुणे जैसा जो शहर है, या जो जिसे हम कहते हैं, जैसे इंदौर को हम ले अगर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ जो होती हैं, वहाँ पर फिर भी लोग एक दूसरे से एका रखते हैं, आस पड़ोस में मेल जोल रखते हैं, बातचीत करते हैं। बड़े शहरों में ये पॉसिबल नहीं होता। तो क्या दो गुब्बारे के पीछे कहीं ये एक विचार था, आपने अपने आसपास अनुभव किया, या आपने कहीं ऐसा देखा, किसी ऐसी कहानी से टकराए आप, जहां आपको ये विचार आया कि इस विषय पर कोई एक फिल्म बननी चाहिए और इसने दो गुब्बारे को स्वरूप दिया? मैं डॉक्टर अगाशे से सबसे पहले पूछना चाहूँगी। ये गलत आदमी से ये सवाल पूछा गया है क्योंकि देखो, एक्टर बहुत बाद आता है। मतलब आप पोहा बनाते हैं पहले जी, और फिर उस पर सेव डालते हैं। जी जी तो सेव पहले नहीं आती, जी पहले पोहा बनता है। जी तो ये इसकी सारी शुरुआत ये वरुण और हमारी लेखिका वो नासिक के है, अरे वाह, कल्याणी जी और जियो के हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव व्योम, जी, ये इन्होंने सिलसिला शुरू किया है। तो वो करने के बाद हम आए, इसका क्रेडिट भी उन्हें जाता है कि हम कहते हैं उन्होंने बहुत अच्छी कास्टिंग कर ली है। क्या बात है बहुत बढ़िया। मतलब कौन सी चीज़ कहाँ से खरीदनी है जी अगर बनाना है, हाँ वो। जी, सो लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू देम एक्चुअली। ओके, तो जब बाद में हमको आया तो देन वी ट्राई टू कंट्रीब्यूट फ्रॉम आवर साइड without damaging what they have thought. ओके, Only if we can extend. आखिर ये है, डॉक्टर लागू ने कहा था, उन्होंने किताब लिखी है लमाण। वो बोलते हैं कि हमारा काम क्या है, उनके मन में जो है वो हम अपनी सूरत, देह बोली और बोलने से आप लोगों तक पहुंचा सके। तो एक तरह के पोस्टमैन है हम, भाव भंगिमा और वो काम करना। और जैसा आपने कहा, ये सही कहा कि अगर ये सब लोग ठीक तरह से इंटीग्रेट नहीं होते ना, तो ये अच्छा नहीं बनता। जी, बिल्कुल। बहुत बार हम देख चुके हैं कि फिल्म की कल्पना बहुत अच्छी होती है लेकिन फिल्म नहीं अच्छी होती। जी, ऐसे बिल्कुल। सो इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं जी, लेकिन सबका पदार्थ अच्छा नहीं बनता। सही बात है। तो ये बन गया है क्योंकि और प्रोड्यूसर, राइटर, कैमरामैन, ये सारे लोग, और उसमें हम भी हैं। जी, लेकिन मैं अकेला नहीं, छोटे छोटे वो बच्चे से लेकर सारे लोग, बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से कास्टिंग किया गया है जी, उससे ये एक अनुभव आता है कि अगर अच्छी चीज़ दिल से बनाई जाए जी, तो अच्छी होते हैं। नहीं ट्रांसेंड्स, एक सिर्फ मनोरंजन की चीज़ नहीं रहती वो। बिल्कुल। जैसा आपने कहा, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई रियलाइज, बिकॉज जैसा आपने कहा, मैं बहुत, बिकॉज आई एम अ साइकियाट्रिस्ट, आई नो दैट इन पुणे एटलीस्ट एवरी अल्टरनेट होम द पेरेंट्स आर अलोन, बच्चे नहीं है। तो आज मैं बात कर रहा था जी, जागरण से कि एक फैमिली रहती थी, अगर न्यूक्लियर फैमिली भी रहती है ना, जी, तो उसमें 2 एडल्ट रहते हैं, 2 बच्चे रहते हैं, 2 बूढ़े रहते हैं, जी, ताकि एक ही घर में बिना बताए पूरी लाइफ का सर्कल तुम्हारे ध्यान में आए। हाँ, छोटे बड़े होते हैं, बूढ़े चले जाते हैं, जी, जी, और जो जवान होते हैं जी, वो भूल गए होते हैं कि हम बच्चे थे और फुर्सत नहीं है कि हम बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन एक अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस पे ऐसे घर में पता चलता है। जी, अभी द प्रॉब्लम इन दिस काइंड ऑफ हाउस इज बिकॉज दे आर स्प्लिट। तो फैमिली होना जरूर, रिश्ते होना जरूरी है, बिल्कुल। लेकिन वो रिश्ते अभी खून से नहीं होंगे,
सही बात है, मन से होंगे। बहुत बढ़िया बात है। और ये मन से रिश्ता क्या बात होती है, और वो मन का एक कुटुंब कैसे बन सकता है। जी मतलब आते ही शुरू में आपने देखा होगा जी कि वो पहले दूसरा या तीसरा डायलॉग है, वो जो रिक्शा वाला पूछता है ऑटो, पहली बार आए हो? वो बोलता है अब चाह तो आया ही क्यों लगता है। हाँ और एंड में अब देखते हैं वो बैठे हैं पुल जी पे, जी और लगता है कि कितना अच्छा लगता है यहाँ बिल्कुल, घर बसाना। घर हो गया। So all that transition happens not because it is Pune, but because how the relationships can develop. बिल्कुल ठीक, और family तो लगेगी जी to support each other, बिल्कुल, but you can create your own family. बिल्कुल सही बात है। और ये आजोबा भी बोले हैं शुरुआत कि मैं भी पुणे का नहीं हूँ, जी ठीक है, अपने लोग मिल जाए तो बन सकते। सो दिस इज एक्चुअली अ टैग लाइन कि अपने लोग मिल गए और मिलते हैं तो सब अनुभव अच्छे हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और वो कहने के लिए, पहुंचाने के लिए इन सारे लोगों का योगदान है। क्या बात है, बहुत सारी तालियां। और मैं चाहूँगी कि जवाब एक बार वरुण दें कि विचार कैसे आया, और ये कहानी, हालांकि लेखिका सहलेखिका भी हमारे बीच मौजूद हैं, पर मैं चाहूँगी कि इसको कैसे एक रूप देने का कहाँ से विचार पहले पनपा, और किस तरह से टीम बनी, और कैसे आपने इसको पूरा किया। कॉन्सेप्ट तो वही था कि क्योंकि जैसे डॉक्टर ने कहा, ऐसा तो तय नहीं था कि कुछ मैसेज देना है कि एक सीनियर जनरेशन है, देन एक यंग जनरेशन है, तो उनके बीच का बॉन्ड इस तरीके से शायद कोई लिखता भी नहीं है। वो ये होता है कि कोई कुछ ना कुछ कहानियाँ आजू बाजू में चलती रहती हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वहाँ से कुछ आता है कि चलो इस तरीके से कुछ कर सकते हैं क्या। और वही दो गुब्बारे का भी ये था अबाउट पर्टिकुलरली इंदौर का रेफरेंस। तो हम ये चाहते थे कि मतलब ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि एक यंग लड़का आया है पुणे में, क्योंकि हम आजू बाजू में यंग लड़के देखते हैं जो डिफरेंट सिटीज़ से आते हैं पुणे में, रहते हैं यहाँ के लोगों के साथ, देन दे ऑल्सो अडॉप्ट द कल्चर, तो वो होता है। तो ये हमारे दिमाग में चल रहा था कि सिटी क्या तय करें, तो इंदौर इसलिए चूज़ किया क्योंकि इंदौर का भी एक मराठी कनेक्शन है बिकॉज ऑफ द ग्रेट होलकर फैमिली भी। और तो ऐसे लगा कि अगर वो इंदौर का बंदा होगा, वो यहाँ पे आए तो उसे बहुत ज़्यादा सिमिलर चीज़ें मिलेंगी, जैसे वो पोहा मिलता है, तो इसलिए वो इंदौर का फिर हमने चूज़ किया। तो दैट वाज द मेन रीज़न बिहाइंड चूजिंग इंदौर। सो मतलब ये क्या आपने कहीं ना कहीं, लेखिका ने भी और आप लोगों ने भी अपने आसपास ये चीज़ फील की होगी, इसलिए आप चाहते होंगे कि ये संदेश, ये मैसेज लोगों तक पहुँचे कि इस तरह के रिश्तों की भी ज़रूरत है आज की दुनिया में, वर्चुअल वर्ल्ड से निकल के, वर्चुअल वर्ल्ड के अलावा, ऐसा राइट यस। ओके, सो जी जैसा इन्होंने कहा, किस उद्देश्य से नहीं बनता है, जी लेकिन हमारा कुछ अनुभव ऐसे आते हैं जी जो सीखने के लिए नहीं होते, लेकिन उनसे हम सीख जाते हैं। तो ये फिल्म उस तरह की है। और अगर अच्छा अनुभव आए तो उससे हम सीखते हैं। और अच्छा अनुभव देने के लिए किताब से ज़्यादा अच्छी मीडियम फिल्म है, क्योंकि फिल्म में एक, जैसे हम बात कर रहे हैं, जी तो अब जब बात कर रहे हैं तो हम 3 भाषा में बोल रहे हैं। एक तो शब्द की भाषा में बोल रहा हूँ आपको, दूसरी आप मुझे देख रही हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, जी तो चेहरा है मेरा, जी उस पर आवाज़ है, जी मैं देख रहा हूँ आप समझ रही है कि नहीं समझ रही। जी अगर नहीं समझे तो समझ गए ऐसा पूछूंगा, कुछ तो कहूँगा, कौन सी आवाज़ में बात करूँगा आपसे, ये तो नहीं किया, ये भी हो सकता है। तो ये सिनेमा की जो भाषा है ना, ये बहुत समृद्ध भाषा है। और किताब की भाषा है तो ये समृद्ध भाषा 3 भाषा है, लैंग्वेज ऑफ इमेज, लैंग्वेज ऑफ साउंड और लैंग्वेज ऑफ वर्ड। किताब पूरी वर्ड की लैंग्वेज भी नहीं है, बिल्कुल हाफ लैंग्वेज है, बिल्कुल लिखे हुए शब्द की भाषा है। ठीक बात है, तो सिर्फ जो बुद्धिमान लोग हैं उनको समझ में आएगी, जो पढ़ नहीं सकते उनके लिए क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो ये समृद्ध मीडियम है। जी तो इस तरह का अनुभव अगर इस मीडियम से मिलता है जी तो हम सोच में पड़ जाते हैं। तो मेरी दिमाग में कमर्शियल फिल्म, आर्ट फिल्म ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छी फिल्म कौन सी आती है? जहाँ फिल्म खत्म होती है और सोच शुरू हो जाता है। वाह सिद्धार्थ, कि पहली बात तो ये कि
एक इंदौरी का पार्ट निभाते हुए आपको कैसा लगा? और मैं बड़ी खुश हूँ आपने इंदौर की जगह इंदौर कहा। हम इंदौरी इंदौर ही बोलते हैं इसको तो हम बड़े खुश हैं कि आपने हमारी भाषा और लहजा भी अपना लिया। तो आपको पहली बात तो ये कैसा लगा जब कास्टिंग हुई, तब कैसा फील हुआ? दूसरा, सर के सामने काम करते हुए क्या फील रहा, क्या एक्सपीरियंसेस रहे? एकदम सही साठ लगा, सब कुछ एकदम क्लियर कट होते रहा और चलचट होके हलट हो गया, अब दिख रहा है आपको सामने। बट टू आंसर इट सीरियसली, it is a very big thing for me to go ahead and be cast in a project like this, which is made with so much love and talks of something which is somewhere there in our society, but at the same time वो जा रहा है, उड़ रहा है कहीं ना कहीं. So स्पेशली मेरे जनरेशन और मेरे आसपास के जो लोग हैं 5 साल ऊपर 5 साल नीचे, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जब पढ़ी थी मैंने तो ही ऐसा लगा कि वाओ. तो अभी ट्रांसलेट होके तो स्क्रीन में आए और कितना लोग समझे उतना तो हम नहीं समझ सकते, बट आई जस्ट लाइक टू से दैट आई वाज ऑन क्लाउड 9 जब ऐसा पता चला कि ऐसा कुछ करने को मिला है. एंड कमिंग टू सर नाउ, व्हाट कैन आई से, इट वाज लाइक अ पेड वर्कशॉप फॉर मी. मतलब मेरे को तो बस रोज सुबह उठ के आ जाओ और बस देखो कि कैसे होता है काम, और उसके पैसे मिल रहे थे मेरे को कि हाँ मैं भी तो थोड़ा, हाँ फुल बोनस. तो मैं बहुत मतलब I actually don't have words to go ahead and put out that how much I've learned, because I always think कि महान दिग्गजों की ये पर्सनालिटी या ऑरा होता है कि आप उनके साथ जाके बात भी नहीं करें ना, लेकिन आप उनके 5 मीटर रेडियस में भी आ जाए तो आप उनसे बहुत कुछ ले सकते हैं अगर आपको उनसे समझना है, आपके अंदर चाह है. तो आई थिंक मेरे साथ 5 मीटर से तो बहुत ही कम रेडियस हो गया था, आई एम वेरी लकी. तो आई फील वेरी ग्रेटफुल टू हैव गॉटन दिस अपॉर्चुनिटी एंड या थैंक यू. So you are feeling happy now? I am very happy. That's great. As सर नाम ले रहे थे तो क्योंकि मैं पुणे का हूँ, देन कल्याण इज फ्रॉम नासिक. Okay. तो हिंदी तो एक बात है, लेकिन यहाँ का लहजा जो है या कुछ टर्म्स होती है जी जी, तो उसके लिए हम यहाँ के एक लोकल एक्टर थे, इदरक नाम है उनका. जी जी तो जी. उनकी बहुत ही ज़्यादा हमें हेल्प हुई. वाह. क्योंकि वो साई साठ जो है या जो भी कुछ यहाँ की टर्म्स हैं, स्लैंग्स कह सकते हैं, स्लैंग्स हैं, करेक्ट प्रिसाइजली स्लैंग्स. जी जी. तो वो स्क्रिप्ट में डालने के लिए जी. इदरक का बहुत ही हमें हेल्प हुई थी. अरे तो वाह. जस्ट दैट आई वांटेड टू मेंशन हिज नेम आल्सो. मतलब बकायदा पूरा सिखाया है उन्होंने कि कैसे यहाँ की भाषा बोली जाती है. तो इट्स वेरी, वी ट्राइड आवर बेस्ट, वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट. नो, इट वाज रियली गुड. मेरे ख्याल से तालियां बता देंगे कि कैसी थी. वरुण से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगी. वरुण, सबसे पहली बात तो ये कि ऑब्वियसली कोई भी फिल्म या कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है वो टीम वर्क होता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. कितना इजी या कितना डिफ़िकल्ट हो गया है अच्छी मूवीज़ के लिए प्रोड्यूसर्स पाना, और आपने किस तरह से इसको किया और आपको क्या मदद मिली? और OTT और फीचर फिल्म दोनों ही की बात करेंगे हम, तो कितना डिफ़िकल्ट या कितना ईजी, दोनों के लिए आप बताइएगा प्लीज़. मुझे लगता है कि हर टाइम के हिसाब से बदलता है. जी. इन अ वे हमें ऐसे लग रहा था कि OTT प्लेटफॉर्म अभी आए हैं तो ज़्यादा वो, या फिर हम जैसे कहें कि मोबाइल टेक्नोलॉजी है वहाँ पे भी हम फिल्म बना सकते हैं, लेकिन हर टेक्नोलॉजी के साथ उसके कुछ हर्डल्स भी आते हैं. तो OTT का जो है, हमें लगा था कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को ज़्यादा चांस मिलेगा, उस तरीके से होगा, लेकिन वो भी अगेन वो उसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते ही हैं. जी जी. या जैसे होता है कि कमर्शियल सिनेमा का एक मैथ है, एक गणित है कि इस तरीके से हो, तो OTT का भी अभी एक गणित बन चुका है. उस तरीके से भी ब्रीफिंग आती है कि अभी ये चल रहा है तो इस तरीके की वेब सीरीज. इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा थ्रिलर्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्राइम वाले सीन्स ये बनते हैं. लेकिन अगेन कमिंग टू लाइक जियो सिनेमाज एंड स्पेशली व्योम के कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको इस तरीके का कंटेंट बनाना है, तो ऐसे भी कुछ मिल जाते हैं. तो ऐसा है कि आपको ढूंढना पड़ता है, आपको उस तरीके के लोग ढूंढने पड़ते हैं जो लाइक माइंडेड हैं, जिनको आपका कंटेंट करना है, तो देन इट इज़ ईजी. फॉर एग्जाम्पल जस्ट ईजी एज इन आई एम सेइंग कि आपने कभी हिंदी वेब सीरीज में उतना मराठी कल्चर या मराठी कंटेंट देखा नहीं होगा. स्पेशली हिंदी सीरीज जो होती है वो कम्प्लीटली नॉर्थ साइड की होती है. बिल्कुल. वहाँ का कल्चर होता है, बिहारी कल्चर होता है या यूपी का कल्चर होता है, तो मराठी ये नहीं है. बट बिकॉज पीपल लाइक व्योम अंडरस्टैंड के ये डायरेक्टर मराठी है और उसका जो
क्या कहे प्लस पॉइंट जो है उसका अपना कल्चर है। बिल्कुल। तो उन्होंने वो मुझे फ्रीडम दिया कि ठीक है आप मराठी ही कल्चर रखो। अदरवाइज ही इज इन दैट पोजीशन कि वो कह सकता था कि चलो ये पूरा सेटअप हम अहमदाबाद में करते हैं या दिल्ली में करते हैं या ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसने किया नहीं। सो देयर आर गुड पीपल ऑल्सो जहाँ पे वो कंटेंट बनाना चाहते हैं। या सो वो क्रिएटिव लिबर्टी लेने का जो मामला रहा वो आपके साथ प्लस पॉइंट रहा एक तरह से देखा जाए, प्रोड्यूसर की तरफ से भी आपके लिए। या डेफिनेटली और मुझे आपने कहा ना तो मुझे याद आ गया, मराठी कंटेंट की बात की तो, कि आपकी जो ये दो गुब्बारे थी इसने मुझे सर मेरे बचपन के सई परांजपे जी की मूवीज़ और वो सब याद दिलाए। कई चीज़ें हम देखा करते थे तब दूरदर्शन पे आया करते थे, तब काफ़ी था मराठी कंटेंट। मगर अब हम विश करेंगे कि OTT पे भी मराठी भाषा में तो आता है पर हिंदी में नहीं आ पाता, तो हम विश करेंगे कि आगे हो ऐसा। वो सिनेमा के अलावा मैंने बच्चों के लिए थिएटर किया है, जी जी सर। और मैं एक बात समझ गया हूँ, बच्चों के साथ थिएटर करना अलग है और बच्चों के लिए थिएटर करना अलग है। जी बच्चों के साथ थिएटर करने में लगता है कि वो कैसे अभिनय करते हैं, स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है। जी तो जैसे हमारे दोस्त आ गए हैं, फिल्में कैसी बनती है, अच्छी फिल्में कैसी होती है, जी तो वो एक अलग हिस्सा है। लेकिन उन्हें पकड़कर बाकी सारे लोग अच्छे प्रेक्षक कैसे बन सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है जी। वो क्योंकि वो नहीं होंगे तो हम अच्छी फिल्में बना के फायदा भी नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल है ना। जी बिल्कुल ठीक बात। तो फिल्म कैसे करते ये सीखना अलग बात है, उससे पहले फिल्म कैसे देखनी चाहिए वो तो आपको आता है, और वो सिखाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक बात और इसी को लेकर मैं जागरण फिल्म फेस्टिवल को जी। बहुत बधाई देता हूँ, थैंक यू सर। क्योंकि उन्होंने 18 शहर जहाँ फिल्म फेस्टिवल होते नहीं हैं जी वहाँ फिल्म फेस्टिवल शुरू किए हैं। बिल्कुल सर। और सिर्फ फिल्म फेस्टिवल नहीं करते, जैसे आपने आज का ये सेशन रखा है, जी ताकि कुछ आदान प्रदान विचारों का भी हो जाए, जी भावनाओं को भी हो जाए। बिल्कुल। तो आई अपलॉड दिस एंड थैंक यू वेरी मच आई सर। विश दैट दे शुड यूज दिस टू एनरिच द थिंकिंग माइंड जी मच मोर। थैंक बिल्कुल यू। ठीक बात है सर। सर आपने बच्चों की बात की तो एक और चीज़ आपसे छोटी सी पूछना चाहूँगी, फिर सिद्धार्थ के पास आती हूँ। आपने कहा बच्चों के लिए आपने थिएटर किया है, क्या आपको लगता है अभी के समय में वर्चुअली बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन बाल साहित्य जिसकी मैं बात करूँगी मराठी में बहुत रिच रहा है, बंगाली में बहुत रिच रहा है, बाल साहित्य और बच्चों के थिएटर की बात करें, इस तरह का आर्ट क्या कम हो रहा है? जैसा मैंने कहा बच्चों के साथ वाला जी कर दो, बच्चों के लिए। जी जी ये मैंने जर्मनी में थिएटर देखा, ग्रिप्स, जी जहाँ बच्चों का काम एडल्ट्स करते हैं। एडल्ट्स मतलब मेरे इतने बूढ़े नहीं, 18-20 साल के, जी बट दे प्ले 9-year-old son, 9-year-old daughter, something. Because the issues they raise are from the experiential world of the children. और वो क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स। बच्चों को एक बताते हैं, खुद दूसरा करते हैं। उसका सबसे बच्चों को लेकर आते हैं शिकायत लेके, खुद वही करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। ये सीखना जरूरी है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल सही तो ये सिखाने के लिए, लेकिन कैसे बताना चाहिए, स्टोरी टेलिंग इज एन ओल्ड आर्ट फॉर्म बिल्कुल टू टीच। अब जब बच्चे को अच्छा खाना खिलाना है तो ये माँ उसको बताती नहीं है सामने बिठाकर, वो 2 साल के बच्चे को, कि बेटा ये बहुत उपयुक्त और हाई प्रोटीन डाइट है, इसमें नत्र युक्त पदार्थ ज़्यादा है, पिष्टमय पदार्थ बहुत कम है। वो बोल भी नहीं सकेगी, वो फेंक देगा थाली। तो वो क्या करती है, वो कहानी बताती है, और कहानी बताते बताते ये चंदा मामा का ले लो, ये मामा का ले लो। बिल्कुल सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जो इस तरह से स्टोरी करके लोगों को अच्छा सीखना भी सिखा सकती है। क्या बात है वो बच्चों की तरफ साथ हमने किया है, जी। और 30 साल से वो चल रहा है। जी। उसको ग्रिप्स थिएटर बोलते हैं, जो जर्मनी दिखा। उसके बारे में मैं अलग से आऊँगा, तो जी, बहुत बिल्कुल। बड़ा विषय है। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। सिद्धार्थ से सवाल पूछना चाहूँगी सिद्धार्थ, कि सभी का एक कोई ना कोई
ऐसा ड्रीम होता है कि मुझे ये भूमिका करने को मिलनी चाहिए, तो कहीं आपके दिमाग में कोई चीज़ है ऐसी कि ये रोल मुझे करना है आगे जाके, या ये रोल जिसने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया, ऐसा कोई रोल मुझे मिलना चाहिए? वन थिंग आई डेफिनेटली दो कि वो उसको जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो उसे अजोबा प्ले करने के लिए अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो सर ने बता दिया कि मेरे को सर के एज में भी एक अजोबा करना है मेरे को एक बार प्लीज़, मेरा बड़ा मन है, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट एज इट्स आई थिंक आई शुड बी एबल टू डू व्हेन आई एम सर्स एज इफ गॉड परमिट्स दैट इज। एंड इसके अलावा मेरा ना बड़ी फैंटेसी है, मैं बड़ा हुआ मैं मिस्टर रणवीर कपूर से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था बड़े होते हुए, और एक पिक्चर आई थी उनकी ये जवानी है दीवानी, जिसमें हम सब उड़ना चाहते थे, हम सब गिरना चाहते थे, बस रुकना नहीं चाहते थे। तो उससे बहुत इन्फ्लुएंस हो गया मैं लाइफ में, और खुद की लाइफ भी सोचा ऐसी होनी चाहिए, बड़ी एंटरटेनिंग लाइफ है। तो अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा हूँ वैसे वैसे समझ आ रहा है कि नहीं, सिर्फ गिरना नहीं है, सिर्फ उड़ना नहीं है, थोड़ा ठहराव भी चाहिए होता है। तो यही है कि कुछ ऐसा किरदार करना चाहूँगा जिससे, जैसे मेरे पास उनका एक ऐसा इन्फ्लुएंस था कि मैंने वो मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, वो ऐसा कोई किरदार हो जिससे मैं लोगों को इतना इन्फ्लुएंस कर पाऊँ जब वो बड़े हो रहे हों कि वो उस तरफ चल पाए, उस मार्ग पे प्रोबेबली चल पाए। तो ऐसा कोई किरदार करना चाहूँगा जो उस टाइप का इन्फ्लुएंस लोगों पे होल्ड करे। मैं फिर ये भी पूछना चाहूँगी कि चैलेंजेस क्या फील करते हैं आप अभी फील्ड में, और आगे आने वाले समय के लिए कैसे देखते हैं, उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करेंगे? बिकॉज सिद्धार्थ इज प्रेजेंट, जी, आई एम पास्ट। और जैसे हम बूढ़े बनते हैं, द पास्ट बिकम्स वेरी फास्ट, फ्यूचर डजंट बिकम दैट फास्ट, या इट कम्स। जी, और जस्ट एज अ काइंड ऑफ जो बेटे बोलते हैं ना, तो उस बारे में मैं कहना चाहूँगा, लेकिन उसे सुनने के बाद कहूँगा। जी बिल्कुल। सिद्धार्थ, यू हैव टू आंसर नाउ। जी अब तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट वांट माई प्रेजेंट टू बिकम माई पास्ट वेरी फास्ट एज सर सेड। बट आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज, एज सर हैज़ बीन रिएटरेटिंग ऑन द फोन, आई थिंक हमारे उम्र के लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है, और मैं अपने से छोटे भी देखता हूँ बड़े भी देखता हूँ, सबका आई थिंक पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है फ़ोन। बड़े बड़े लीडिंग कंपनीज के डायरेक्टर्स ने, सीईओज ने, जिन्होंने फ़ोन बनाया, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बोला है कि हमने फ़ोन बनाया था ताकि मनुष्य इंसान अपनी ज़िंदगी ईजिली जी पाए। हमने इसीलिए नहीं बनाया था कि उसकी ज़िंदगी ही ये बन जाए, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब बन गई है। हम उठते उससे हैं, सोते उस पे हैं, वो हमारे साइड में ही रहता है। इट्स वेरी टॉक्सिक इज व्हाट आई बिलीव, एंड एज सर वेरी राइटली ऑल्सो पुट बिफोर दैट, आपको जिंदगी स्टोर करने के लिए बनाई है या जीने के लिए बनाई है, तो हम कहीं ना कहीं जीना भूल रहे हैं, विच इज समथिंग विच इज वेरी इंटेग्रल टू एवरीबडी। सो आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि हम लोग जीना वापस शुरू कर दें, क्योंकि हम वो करते आए इतने टाइम से। एंड सेकेंडली अगर बात फ्यूचर की करूं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास से ही इन्फ्लुएंस होती है। देयर इज अ शो कॉल्ड डार्क जो नेटफ्लिक्स पे है, विच टॉक्स अबाउट हाउ द पास्ट इन्फ्लुएंसेस योर फ्यूचर एंड हाउ योर फ्यूचर इन्फ्लुएंसेस योर पास्ट। इट्स अ फिक्शन शो, बट टेकिंग फ्रॉम दैट आई वुड से दैट कहीं ना कहीं जो हमारा अतीत है वो हमारे कल को किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा। तो अगर जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है, अगर इस पे हम एक स्टेप लेना भी शुरू करें, स्क्रीन टाइम पे थोड़ा स्क्रीन लॉक लगा दें कि भैया इससे ज़्यादा नहीं करना है, और बाकी की चीज़ें कर लें, सो आई थिंक आई विल गेट अ लॉट ऑफ मोर, एंड एवरीबडी वुड प्रोबेबली गेट अ लॉट ऑफ मोर टाइम टू डू थिंग्स इन देयर लाइफ अपार्ट फ्रॉम बीइंग हियर ओनली। So I think, yeah, that is the biggest challenge we have, and I think we all have a great future, because if you're talking about this today, so that means we are taking a step towards it. तो चर्चा तो हो ही रही है इस बात पे, so I think we are headed in the right direction. एक नंबर। सर अब आप आंसर करें इसका। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बदल कैसे आया है। 30-40 साल पहले मोस्ट ऑफ अस लर्नड अबाउट लाइफ फ्रॉम एक्सपीरियंस, क्योंकि इंफॉर्मेशन था नहीं, इंफॉर्मेशन के सोर्स कम थे, माँ बाप, फिर फैमिली में जो लोग हैं वो, फिर 5-6 साल के बाद स्कूल जाते थे, पहले नहीं जाते थे प्ले ग्रुप पर, फिर पीयर, फिर टीचर। 16-17 साल की उम्र तक पढ़ना इतनी अच्छी तरह से नहीं आता कि किताब से समझ जाए हम क्या है। तो जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी
वो हमारे अनुभव के हिसाब से देखते थे। अब पूरा बदल आ गया, इंफॉर्मेशन इतनी है और अनुभव बिल्कुल नहीं है। वी डोंट फील इमोशन, वी थिंक इमोशन। ग्रेट डिफरेंस है, फीलिंग इमोशन एंड थिंकिंग इमोशन। फॉर एन एक्टर वी हैव टू फील इमोशन, यू कांट थिंक इमोशन। ये सबसे महत्वपूर्ण बदल है। एंड द पेस एट विच the virtual world has multiplied. The equation between the physical world and the virtual world इतना है। एक ज़माना था अगर एक साल में 10 अच्छी फिल्में होते थे, सब देख सकते थे। अब सारी अच्छी फिल्में हम देख ही नहीं सकते, इतनी बदली है। So this phenomenal pace has made it very difficult to chart योर लॉन्ग करियर। जैसा इसने कहा कि डिसीजन लेना हर वक्त, टुडे आई एक्सेप्ट सम सीरियल 2 साल के लिए और फिर अच्छा रोल आए, आई कांट एक्सेप्ट दैट एंड आई कांट अफोर्ड इवन टू स्टे विदाउट एनी जॉब फॉर 2 years। बिल्कुल सही। तो वो ज़माना गया, राज कपूर दिलीप कुमार वाला। तो प्रोफेशनल लाइफ कितना लंबा हो उसकी चिंताएं ज़्यादा है। दूसरा ऐसा है, सोचते अलग थे हम। अगर जेब में 10 रुपए है तो 8 रुपए खर्च के 2 रखते थे। जी, सेविंग्स थी। अभी जेब में 10 रुपए है, हम 100 रुपए खर्चा करते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात। हाँ, सो वी लिव ऑन बोरोड मनी। तो ये सब सारे मेरे एक्टर कुछ जवान दोस्त हैं। ये कोरोना आ गया, इतना मुश्किल हो गया उनके लिए। हर एक का EMI था, बिल्कुल गाड़ी का EMI है, मकान लिया उसका EMI है। तो इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू चॉक आउट एंड अनलेस वी होल्ड ऑन टू ईच अदर वी वोंट बी एबल टू डू दैट। बिल्कुल। नाउ दिस हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज व्हाई आई वांटेड टू टेल मी ही इज टैलेंटेड गाय, या राइट। लेकिन मुश्किल होगा कभी कभी। तो सारा ध्यान ऐसा मत लगाइए। ये नया ड्रीम है ना, गेट एवरीथिंग यू वांट बाय द एज ऑफ 35 and then retire and live the life you want. This is an most idiotic concept because at the age of 35 you can't live like 20 years. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। At the age of 75 I can't live like age of 40. बिल्कुल सही। So 20 साल की उम्र में 20 साल का ही रहना चाहिए, क्या बात, 40 साल की उम्र में 40 साल बहुत का बढ़िया, रहना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। So don't get lured by this, जी। that use every available time to make money. There are ways of making your life rich. मनी तो लगता है, सबको लगता है सर्वाइवल के लिए, जी। बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग टू मेक लाइफ रिच। अगर वैसा करोगे तो 40 साल के उम्र में आप 90 साल के दिखने लगोगे। बहुत बड़ी और आज ऐसा हुआ है, द लिविंग मैन इज बीइंग टर्न्ड इनटू रोबो एंड रोबो इज बीइंग ट्रेन्ड टू फुलफिल योर इमोशनल नीड्स। बिल्कुल सही है सर। तो एलेक्सा मीठी मीठी बात करेगी और जिंदा आदमी को ही इज नॉट अलाउड टू यूज हिज हेड। बिल्कुल ठीक। एयरपोर्ट पे जाते हो, देखते हो कि बूढ़ा आदमी क्या करेगा, उसको नहीं सर ये प्रोटोकॉल है, हमको करना पड़ता है। तो दिमाग का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है जी। कॉरपोरेटाइजेशन में। अस्पताल में डॉक्टर खुद नहीं डिसीजन लेते, वो बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। बिल्कुल। दिस इज अ ग्रेट पोटेंशियल डेंजर विच वी हैव टू फेस। बिल्कुल। चूँकि समय अब हमारे पास कम है, इसलिए हम सर से ही कहना चाहेंगे अगर कोई संदेश आप तीनों ही देना चाहें, फिल्म से रिलेटेड भी, और चूँकि इसके ज़रिए आप समाज को भी एक संदेश दे रहे हैं तो उसके रिलेटेड भी आप अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को और बाकी सब लोगों को, तो तीनों में से जो भी कंफर्टेबल हो या जैसे भी बोलना चाहें प्लीज़। सर ही सबसे अच्छा संदेश दे सकते हैं। सो जी। The best thing is not to give any advice. ओके। Best thing is try to understand and accept, especially when you are becoming older. Like Siddharth is my connection with the present. बिल्कुल। तो ये मैं नहीं कह सकता यार ऐसा क्यों करते हैं, हमारे ज़माने हम नहीं करते थे। तो यार तुम गधे थे। अभी उनको जो करना पड़ता है वो मजबूरी थोड़ी है, वो जानते हैं किस तरह करना है। बिल्कुल। तो you listen to them instead of criticizing them and try to understand them. And if they ask you
इस तरह से बोले कि वो खुद समझ जाए। जो आप कहना चाहते हैं वो उनके मुंह से आना चाहिए, क्या मेरे मुंह से नहीं आना चाहिए। दैट्स द ओनली थिंग, तो नो मैसेज। थैंक यू। क्या बात है। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Thank you. और आप लोगों को भी कहना चाहूँगी कि आप मूवी ज़रूर देखें, बार बार देखें, अपने आसपास लोगों को, फ्रेंड्स को, परिजनों को बताएं कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि ये आज और भी वैल्यूबल हो गया। जैसा सर ने कहा, इंसान को इंसान से जोड़ने के लिए, और हम इंदौरी तो फेमस हैं इसके लिए, प्यार बांटने के लिए। तो कोशिश कीजिए कि और इसको प्रसारित करें और इस संदेश को फैलाएं इस मूवी के साथ। सो एक बार फिर से आप सभी को Thank धन्यवाद you so much. पूरे क्रू को। ओह, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।